क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ एक वाइब्रेशन है, वो चाहे एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, फोटॉन्स हो, सब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वेद में भी लिखा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपने बुक द हिडन मैसेज इन वाटर में दिखाया, जब पानी को पॉजिटिव वर्ड सुनाया गया उसके मॉलिक्यूल्स ब्यूटीफुली क्रिस्टल बन गए। और जब वेद भी कहता है यद भवम तद भवति, और वही चंदो स्पंद कड़िका में कहा गया है, स्पंद यानी वो डिवाइन थ्रोब जिसे क्रिएशन चलती है, यानी सब कुछ एक रिदम में है। तो थर्ड वन है ग्रेटिट्यूड। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी किया जिसमें उन्हें पता चला ग्रेटिट्यूड होने से डोपामिन 25% तक बढ़ जाता है। प्रणिपात मित्रों, अगर मैं कहूं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज पे चल रहा है और वो है वाइब्रेशन, एवरी थॉट्स, एवरी साउंड, इवन एवरी फीलिंग, सब के सब एक फ्रीक्वेंसी है। और ऐसा मेरा नहीं मानना है, ये मानना है साइंस एंड वेद दोनों का। बट दोनों के बताने का तरीका, दोनों का स्वैग अलग अलग है। फैक्ट एंड रिसर्च के बेसिस पे मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे करने के बाद लिटरली अपने वाइब्रेशंस को अलाइन कर पाओगे एंड अपने आप में चेंजेस देख सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ एक वाइब्रेशन है, वो चाहे एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, फोटॉन्स हो, सब के सब एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पे डांस कर रहा है। ऐसा मानो वो एक इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा हो। नोबेल प्राइज विनर मैक्स प्लैंक ने कहा था ऑल मैटर ऑरिजिनेट्स एंड एग्जिस्ट ओनली बाय वर्च्यू ऑफ अ फोर्स दैट ब्रिंग्स द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम टू वाइब्रेशन। मतलब दुनिया एक डांस फ्लोर है और हम सब टीनी डांसर्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है सब कुछ एक छोटी सी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है, और जब ये सारी स्ट्रिंग्स मिलके वाइब्रेट करती है तो यूनिवर्स एक सिम्फनी बन जाता है। और नासा ने भी 2022 में कंफर्म किया था कि ब्लैक होल्स भी अपनी एक साउंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। टेक्निकली यूनिवर्स सिंग्स। तो अब चलते हैं साइंस से वेद की तरफ। तो ऋग वेद में साउंड को वक कहा गया है एंड वक को क्रिएशंस का सोर्स बताया गया है। वहीं अथर्ववेद कहता है फ्रॉम साउंड द वर्ल्ड वाज बॉर्न एंड बाय साउंड इट इज सस्टेन्ड। वहीं आगे चल के वेदांत कहता है नाद ब्रह्मा, मतलब यूनिवर्स इज अ साउंड। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं अमॉन्ग वर्ड्स आई एम द सिलेबल ऑफ ओम। ओम ही है वो ओरिजिनल वाइब्रेशन जिससे दुनिया शुरू हुई। अगर बिग बैंग में एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था तो वेदों ने उस एक्सप्लोजन को एक डिवाइन ओम के रूप में समझा है। और ऑनेस्टली अगर बिग बैंग एक साउंड होता तो शायद बूम नहीं ओम होता। साइंस कहता है कि हम सिर्फ सॉलिड नहीं हैं, हम है फ्रीक्वेंसी बीइंग्स। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन एक मेजरेबल वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। और इसकी पुष्टि जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मैजरो इमोटो ने अपने बुक द हिडन मैसेज इन वाटर ने दिखाया, जब पानी को पॉजिटिव वर्ड सुनाया गया उसके मॉलिक्यूल्स ब्यूटीफुली क्रिस्टल बन गए। और जब हेट या फिर एंगर बोला गया तो क्रिस्टल टूट गए। और हम 70% पानी है। अगर तुम हर रोज नेगेटिव सोच रहे हो तो लिटरली तुम्हारी बॉडी भी टूट रही है। तो वेद भी कहता है यद भवम तद भवति। और वही छंदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंग देखा जाए जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। शिव सूत्र में लिखा हुआ है चैतन्यम आत्मा, मतलब कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज वाइब्रेशन। वहीं स्पंद कड़िका में कहा गया है स्पंद यानी वो डिवाइन थ्रोब जिसे क्रिएशन चलती है, यानी सब कुछ एक रिदम में है। तुम, मैं, ये प्लानेट सब एक कॉस्मिक बीट पे चल रही है। एंड मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शंस इसी चीज से इंस्पायर्ड है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वेद में भी लिखा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ऐसा तुम देखोगे वैसा तुम हो जाओगे, वही तुम्हें वापस मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था आपको कि अपना वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाएं जिससे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते।
जिसमें पहला है चैंटिंग ऑफ ओम। ओम चैंट करने से ब्रेन काम होता है एंड रिलैक्स होता है। जिसमें सेकंड है आपका मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अल्फा ब्रेन वेव्स को इंक्रीज कर देता है। तो थर्ड वन है ग्रेटिट्यूड। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी किया जिसमें उन्हें पता चला ग्रेटिट्यूड होने से डोपामिन 25% तक बढ़ जाता है। सो फोर्थ पॉइंट है सात्विक भोजन। तो भागवत गीता के अनुसार फूड भी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट करता है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है नेचर एंड म्यूजिक। तो 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने प्रूफ किया कि नेचुरल साउंड से स्ट्रेस कम होता है। वहीं यौगिक ग्रंथ कहते हैं मंत्र से मन शुद्ध होता है एंड मन से जगत। मतलब पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बाद में दुनिया खुद इंप्रूव हो जाएगी। अगले बार से जब भी तुम किसी को थैंक यू बोलो, स्माइल करो, या फिर ओम का चैंट करते हो, या फिर कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हो, या फिर कहीं घूमने तुम चले जाते हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो और उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो रहे हो जहाँ से आपकी दुनिया जो है बदलने वाली है। क्योंकि नेचर को आपकी लैंग्वेज नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन समझ में आता है। इसलिए अपना वाइब्रेशन बढ़ाओ, यूनिवर्स खुद बोलेगा कि दुनिया आपकी है बॉस। तो ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किए तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।